बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिन के शब रोज़ प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकरार अहमद अब्बासी। एक मुसलमान को अपने शब रोज़ के मामूलात में सदक़े को भी आप अपना रोज़मर्रा का मामूल बनाएं। सदका अगर आपके रोज़मर्रा का मामूल होगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगी आपको खुद महसूस होगी कि बड़ी आसान गुजर रही। सदक़े के कई फ़वाइद हैं और सदक़े के उन्वान पे जो बात हमारी जहन में आती है कि किसी की बहुत बड़ी मदद करना, जो बसा औक़ात हमारी ताकत नहीं होती है, सदक़े की कोई मिक़दार नहीं है। एक गरीब आदमी भी सदका कर सकता है, एक मिस्कीन आदमी भी सदका कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों और लाखों रुपए अल्लाह के रास्ते में जो सदका करते हैं आप उसी को सदका समझें। आप रोज़ाना 1 रुपये अल्लाह के रास्ते में दें, लेकिन अपना मामूल बनाएं कि मैंने हर रोज़ सदका करना है। सदका इंसान को मुसीबतों से बचाता है। हदीस मुबारका के अंदर आता है इन्न सदक़ात तुदफ़उल बला, कि सदक़े बलाओं को दूर करते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। उमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में सदक़े के हवाले से ये कंसेप्ट पाया जाता है, ये जहन पाया जाता है कि शायद सदका इसको कहते हैं कि किसी को 500 रुपए के ज़रिए किसी की मदद कर दी, 1000 के ज़रिए किसी की मदद कर दी, 1 लाख रुपए किसी को दे दिया। भाई ये सदका करने वाले की अपनी नीयत पे मुनहसिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन के कामों में खुसूसन मस्जिद की तामीर या जिहाद के लिए सहाबा इकराम को तरगीब देते तो सहाबा इकराम अपने घर से बहुत सारा कुछ लेके आते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था सबसे ज्यादा लेकर आते, या उनके दिए हुए को सबसे ज्यादा समझा जाता था। बसा औक़ात मिकदार में दूसरे सहाबा इकराम का लाया हुआ ज्यादा होता था, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाए हुए को ज्यादा समझा जाता था, इसलिए कि उनके घर में जो होता था वो सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में दे देते। मिकदार में बेशक सदका थोड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों की नीयत देखता है। 1 करोड़पति आदमी अगर 1000 अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और एक ऐसा आदमी जिसके पास है ही 1000, वो उस 1000 में से 150 अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो ये जिसने 150 अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, ये शख्स ज्यादा अजर का मुस्तहिक है निस्बतन उस करोड़पति से जिसके पास करोड़ों है और उसमें से सिर्फ 1000 खर्च कर रहा है। हालांकि मिकदार में ज्यादा खर्च कर रहा है, मगर अल्लाह का दिया हुआ उसके पास बहुत ज्यादा है। एक बात जहन में रखिए कि हम में से किसी के पास अपना कुछ भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जहां कहीं भी सदक़े का जिक्र किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने साथ में यह जिक्र किया कि तुम्हारे पास जो है वो मेरा दिया हुआ। जैसे कुरान करीम की बिल्कुल इब्तिदाई आयात सूरह बकरा की, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो किसी के पास कुछ भी नहीं है अपना, सारा अल्लाह का दिया हुआ, सारे का सारा अल्लाह का दिया हुआ। उस अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो और सदक़े को अपना मामूल बनाएं। अगर सदक़े को मामूल बनाएंगे तो ये सदका आपसे मुसीबतों को टालता रहेगा, परेशानियों को टालता रहेगा। और अगर आप किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला है, या आपके घर का कोई फर्द ऐसी मर्ज में मुब्तला है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप सदक़े को अपना मामूल बनाएं। देखिए किस तरह मुसीबतें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। दुनिया के सारे डॉक्टरों के सारे मशवरे गलत हो सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ कोई जुमला भी गलत नहीं हो सकता। इन सदक़ात तुदफ़उल बला, के सदक़े बलाओं को दूर करते हैं, सदक़े मुसीबतों को दूर करते हैं। तो सदक़े को अपना मामूल बनाएं, और सदक़े को मामूल बनाने के साथ जो एक बड़ी गलती हम करते हैं उस गलती को कभी ना दोहराएं। वो बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जिसके ऊपर हम सदका करते हैं, जिसे सदका देते हैं, फिर हम समझते हैं कि शायद हमने उसके ऊपर एहसान किया, और फिर उसको अपने एहसान के नीचे दबा देते हैं। अल्लाह ताला ने जो सदक़े पे अजर का वादा किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम,
کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس خرچ کیے ہوئے پہ احسان نہیں جتلاتے، کسی کو تکلیف نہیں بنا دیتے، کسی کو اپنا نوکر اور غلام نہیں بنا لیتے کہ فلاں وقت تیری ضرورت میں نے پوری کی تھی، اب تو میرے ہاتھ کے نیچے آ جا، اب تو میری فلاں ضرورت پوری کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ آپ اپنے مال سے غلام آزاد کرواتے ہیں، بڑی اچھی بات، لیکن کم از کم ایسے غلام آزاد کروائیے جن غلاموں کے کچھ حیثیت بھی ہو، جو جان میں کم از کم اچھے ہوں، جو جسمانی طور پہ مضبوط ہوں، کل کوئی مصیبت پریشانی آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کو کام آ سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان میں اس لیے تھوڑا ہی ان پہ احسان کرتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے ان پہ احسان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل اور یہ جملے اللہ کو اتنا زیادہ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ کسی سے اپنے احسان کا اجر نہیں لینا چاہتا، اپنی نیکی کا اجر نہیں لینا چاہتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ نے سیدنا صدیق اکبر سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ تو صدقہ دیجئے، لیکن جس کو صدقہ دیجئے بھول جائیے کہ میں نے کس کو صدقہ دیا، تو اسے اس بات کے احساس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کا مرہون منت ہے، یا وہ آپ کا ماتحت ہے، یا وہ آپ کا محتاج ہے کسی معاملے میں۔ جس طرح آپ اللہ کے محتاج ہیں، اسی طرح وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ آج اس پوزیشن میں وہ ہے، کل اللہ کی ذات آپ کو اس پوزیشن، اس سچویشن میں لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے صدقہ دیجئے، صدقے کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیے، مگر ایسا نہ کیجئے جس کو صدقہ دیں اس کے اوپر احسان مت جتلائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔